बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। गया जी के शुभम कुमार ने टॉप कर लिया है। शुभम को 360 अंकों में 330 अंक मिले। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। गया जी के नादारागंज के रहने वाले हैं शुभम। कोटा में रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी और परिवार वालों में खुशी की लहर नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी हो गया है। गया जी के शुभम कुमार ने टॉप किया है और देखिए, शुभम के टॉप करने को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि उन्हें 360 में से 330 अंक मिले हैं और टॉप किया है उन्होंने। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। और इसी बीच इस खबर की अधिक जानकारी देंगे गया से न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लिली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, शुभम टॉप किए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं और क्या माहौल परिवार में इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, शुभम के बाद जो है काफी इनके परिवार वाले काफी खुश हैं। शुभम कुमार जो है गया शहर के नादरागंज मोहल्ला के रहने वाले हैं और उनके पिता जो शिव कुमार है छोटे मोटा जो हाथ व्यवसाय है, जबकि उनकी माँ जो है वो हाउस वाइफ है। उनकी बहन जो है श्रेया कुमारी है, वो जो आईआईटी पटना में से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रही है और अपनी बहन को देखते हुए उन्हें प्रेरणा मिली और वह आगे की पढ़ाई शुरू किया और आज जो है ऑल इंडिया रैंक वो पहला स्थान लाया है। शुभम कुमार सोशल मीडिया से जो है वो काफी दूर रहते हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया में समय बिताना कोई लाभ नहीं है और यही वजह है कि उसने सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान दिया है। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग में प्रवेश करने के मामले में यह सबसे बड़ा कठिन परीक्षा जो है जेई जो है वो माना जाता है। जेई एडवांस में और जेई मेन में भी टॉप करने वाले 100% जो स्कोर बनाने वाले बिहार के गया निवासी शुभम कुमार ने टॉप किया है। शुभम कुमार को बताया जाता है कि 360 में से 330 अंक प्राप्त किए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर के उनके परिजन जो काफी खुश है, साथ ही गयावासी भी इस शुभम के इस सफलता से काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि शुभम जो है उसकी शुरुआती पढ़ाई जो वो गया में हुई है और 11th तक जो है वो गया में पढ़ा है और 1.5 साल पहले जो है वो कोटा में पढ़ाई करने के लिए गया था और आज वो बहुत बड़ा सफलता जो है वो देश में हासिल किया है। जी वाकई एलन, ये बहुत खुशी की बात है कि शुभम ने इतने अंक प्राप्त किए और इसका असर भी नजर आ रहा है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और जितने भी अभ्यर्थी जो आगे भविष्य में जेईई एडवांस की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी शुभम एक अलग ही मिसाल कायम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप समझिए कि एक तो 360 में से 330 अंक लाना, महज 30 अंक ही उनके कटे हैं और ऑल इंडिया में उन्होंने टॉप किया है। जाहिर तौर पर परिवार में बहुत खुशी होगी। एलन, अभी क्या आप तक जानकारी पहुंच रही है? परिवार में कैसा माहौल देखा जा रहा है? क्या इस बाबत कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, शुभम कुमार फिलहाल अभी कोटा में है और उनका जो उनके माता पिता जो है वो गया में है और उनकी बहन जो है वो पटना में ही है जो बीटेक साइंस कर रही है। और बता दें कि उनके बेटे की खुशी जैसी उसके फोन से उसकी जानकारी मिली, उसके बाद उनके माता पिता को की खुशी जाहिर नहीं कर पा रही है कि कितनी खुशी उसको है, क्योंकि इससे पहले भी वो टॉप किए थे और इसको लेकर के उस घर वाले भी जो आसपास के जो पड़ोस के जो लोग हैं वो उनके घर पहुंच रहे हैं और बधाइयां का तांता दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा उपलब्धि है शुभम के लिए, उनके माता पिता के लिए। जी वाकई ये जितनी बड़ी उपलब्धि शुभम के लिए है उतनी ही बड़ी उपलब्धि ये उनके माता पिता के लिए भी है, परिवार के लोगों के लिए है, मोहल्ले के लोगों के लिए है, आसपास के लोगों के लिए है। क्योंकि एक प्रेरणा स्रोत अब शुभम बन गए हैं। क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने अच्छे अंक लाए हैं बल्कि ऑल इंडिया टॉपर बन चुके हैं। आप समझिए कि इतनी कठिन परीक्षा को देने के लिए उन्होंने कितनी कठिन पढ़ाई की होगी, कितनी मेहनत की होगी। हम कोशिश करेंगे कि शुभम से भी हमारी बातचीत हो पाए। और इसी बीच हमारे साथ कोटा से न्यूज़ 18 संवाददाता हिमांशु मित्तल भी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी है शुभम के टॉप करने को लेकर? किस इंस्टीट्यूट में उनकी पढ़ाई चल रही थी और कोटा में, क्योंकि जाहिर तौर पर शुभम ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है तो उनकी चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही होगी। देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा दिन है और बड़ा अचीवमेंट शुभम के लिए, क्योंकि जेईई एडवांस 2026 के नतीजे जब जारी हुए हैं तो ऐतिहासिक कीर्तिमान जो है वो शुभम ने हासिल कर लिया है। ऑल इंडिया रैंक 1 पर शुभम ने कब्जा जमाया है। आपको बता दें, कोचिंग सिटी कोटा जिसे इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है और एक बार फिर कोटा कोचिंग की जो बादशाहत है वो कायम रही है और का जो अचीवमेंट है यहाँ पर देखने को मिला है। फिलहाल देख सकते हैं कि शुभम जो है, शुभम कुमार बिहार के गया से हैं और यहाँ बिहार से आकर के कोटा में कोचिंग कर रहे थे।
और रैंक 1 जो है वो उन्होंने हासिल किया है। वहीं रैंक 2 की बात करें तो रैंक 2 पर कबीर छिल्लर जो कि शुभम के ही साथी हैं, एक साथ रहे और एक साथ रहने के साथ में जो है वो अपनी तैयारी की, और अब जब रिजल्ट आया है तो दोनों जो दोस्त हैं उन्होंने रैंक 1 और रैंक 2 जो है वो हासिल किया है। निश्चित तौर पर अब क्योंकि जब इतना बड़ा है तो उतना ही बड़ा सेलिब्रेशन एजुकेशन सिटी कोटा में देखने को मिल रहा है। शुभम की बात, शुभम ने 360 में से 330 अंक हासिल किए हैं और रैंक 1 पर कब्जा जमाया है। उनके साथ ही कबीर, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु। और बहुत ही अच्छी खबर आपने हम तक पहुंचाई है। और गया जी के नादरगंज मोहल्ले के रहने वाले शुभम बताए जा रहे हैं, कोटा में रहकर पढ़ाई की और ऑल इंडिया टॉप किया है और इसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही है और उनके परिवार में खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। बढ़ते आगे, देखिए, राजधानी पटना से मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई। घटना सामने आई जहां जमीन विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है। शायद ऐसा बर्ताव कोई भी किसी जानवर के साथ भी ना करे। वीडियो में 4 से 5 की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं जो युवक को घसीटते हैं, उसकी पिटाई भी करते हैं। ये मामला राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड संख्या 8 का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो देखिए, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर, जमीन विवाद से जुड़ी हुई ये घटना। और देखिए, अक्सर जमीन विवाद में बात काफी आगे बढ़ जाती है, कई बार तो लोगों की जान चली जाती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कानून को हाथ में लेने की इजाजत लोगों को किसने दी? ये तालिबानी सजा सुनाने की इजाजत आपको किसने दी? राजीव नगर के रोड संख्या 8 का ये वीडियो है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह की हरकत करने से पहले लोग सहमते क्यों नहीं, कानून का खौफ क्यों नहीं? अगर किसी तरह की कोई गलती किसी भी व्यक्ति से हुई है तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, आप उसके तहत जाएं, आप पुलिस कर्मियों से शिकायत करें। लेकिन सवाल यही कि आखिर पुलिस का खौफ आपके भीतर है क्यों नहीं? इन हैवानों पर कार्रवाई कब होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो उसको बोंडी तोड़े लगा, तो बोंडी तोड़ते तोड़ते सब आवाज बड़े वाला चला गया। हम उतने वीडियो बनाने लगे, उतने पाया रमेश डॉक्टर 15 गो से अब पट बड़ा गाड़ी पर छीन लिया, माली से पहले चैन सब छीन लिया, मारपीट किया, पिस्तौल भी चलाया, गोली भी चलाया। गोली से माली से तो माथा पर लग के यहाँ से छटक के गया है, गोर में से लगा हुआ है, छटका हुआ है गोली। जमीन के विवाद था, आवास बोर्ड की जमीन था। कहाँ पे ये सब हुआ था? ये 8 नंबर बी में हुआ है। नंबर 8 के पास से गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना के प्राप्त होने के तुरंत ही पुलिस इसमें रवाना हुई और घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया। तो ये जो विवादित जमीन है, इसमें 2-3 पक्ष के बीच में विवाद है जमीन को लेके, और इसमें पहले भी काफी मुद्दे चले आ रहे हैं और आज भी उसी विवादित जमीन के चलते इसमें विवाद हुआ था और उसी में लड़ाई झगड़ा हुआ है। गोली चलने की इसमें कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कुछ इसमें बरामदगी हुई है और आसपास के पड़ोसियों से भी इसमें पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा भी गोली चलने की कोई भी पुष्टि नहीं की गई। और देखिए, ऐसे में न्यूज 18 इसके कुछ सुलगते सवाल हैं कि युवक की बेरहमी से पिटाई आखिर क्यों की गई? पुलिस का खौफ इन हैवानों में क्यों नहीं? क्यों ये कानून से डरते नहीं, कानून को खुद अपने हाथ में ले लेते हैं? इन हैवानों पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस बीच बड़ी खबर आपको गया जी से बताएंगे, जहां सोशल मीडिया पर एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो डेलहा थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जिसमें युवक भोजपुरी गाने पर कथित रूप से पिस्टल दिखाता नजर आ रहा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे पिस्टल दिखाता हुआ ये युवक नजर आ रहा है। उसके हाथ में पिस्टल है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साफ साफ इस वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस युवक के हाथ में हथियार है, पिस्टल लहरा रहा है।
न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जांच फिलहाल पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। गया जी से यह खबर सामने आई है। और इसी बीच बेतिया से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ननकार मोतिहारी गांव में आग लग गई है। गुड्डू महतो के घर में भीषण आग लग गई है। आग में झुलसकर 2 भैंस की मौत हो गई। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अगलगी की। प्रशासन ने जांच के बाद सहायता का भरोसा दिया है। आग में झुलसकर 2 भैंस की मौत हुई है, मवेशी की मौत हुई है। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देखिए, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो प्रशासन ने सहायता का सहयोग किया है। ननकार मोतिहारी गांव में ये आग की खबर सामने आ रही है। गुड्डू महतो के घर में भीषण आग लगी है। आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आग लगने की भी तस्वीर और आग बुझाने के बाद जो मंजर था वो भी आप देख रहे हैं। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। आग से हाहाकार मच गया। रात में ये भीषण आग लगी, लोगों ने आग पर काबू पाया और उसके बाद आग बुझने के बाद क्या तस्वीर सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ननकार मोतिहारी गांव की ये घटना है। एक व्यक्ति के घर में आग लग गई, जिसको लेकर तस्वीरें अब सामने आई है। लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां गैंगवार में कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना अमर सिनेमा रोड स्थित आइकॉन टावर के पास की बताई जा रही है, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोविंद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। गोली लगते ही उसकी मौके पर मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में इस हत्याकांड को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। घटनास्थल से पुलिस ने 5 खोखे 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। देर रात हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही नगर थाना समेत कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी, सिटी एसपी और अन्य वरीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गोविंद आइकॉन टावर में किराए के मकान में रहा करता था। जैसे ही देर रात वहां पहुंचा, अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए गोलियों की बौछार कर दी। आसपास लोग सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रहे हैं और एसएसपी ने आरोपियों की पहचान के साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया है। साथ ही सभी पहलुओं के मामले में जांच लगातार जारी है। 10 के आसपास इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में फायरिंग घटना हुई है, जिसमें गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है। घटनास्थल से अब तक 5 जिंदा कारतूस और 6 खोखा मिला है। पूर्व में इस व्यक्ति के विरुद्ध 6 अलग अलग कांड दर्ज अभी तक प्राप्त हुआ है। और इसी बीच सियासी गलियारे से खबर, 9 एमएलसी सीट पर आज से नामांकन शुरू हो गया है। 1 जून से 8 जून के बीच नामांकन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच कराई जाएगी। 11 जून नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। 18 जून को वोटिंग होगी। 20 जून के पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। 9 एमएलसी का कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधान परिषद चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 9 एमएलसी सीट पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 1 जून से 8 जून के बीच नामांकन होगा। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच कराई जाएगी। 11 जून नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख रखी गई है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि 9 सीटों पर चुनाव होना है और उसके मद्देनजर आज से यानी 1 जून से 8 जून के बीच नामांकन होगा। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 जून को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 18 जून को वोटिंग होगी। 20 जून के पहले निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी जरूरी है और उसी के मद्देनजर 9 सीटों पर चुनाव के मद्देनजर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उन्होंने एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और उस पर उपचुनाव भी होने हैं और ऐसे में 9 सीटों पर जो चुनाव होना है उसके नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आज से 8 जून तक नामांकन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद 20 जून से पहले जो तमाम प्रक्रिया हैं उसे पूरी कर लेनी है, क्योंकि 28 जून
आखिरी तारीख है और उससे पहले बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार में 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले पर सियासी बवाल लगातार जारी है। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत मिली है, लेकिन इस बंगले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। राबड़ी देवी ने यह साफ कह दिया है कि वो बंगला किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद सियासी वार पलटवार का दौर काफी तेज हो गया है। उचित लगता है आपको? बोला खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। 10 नंबर में क्या है? खजाना है कि तहखाना है रखा हुआ है? बिहार की सियासत के केंद्र में एक बार फिर 10 सर्कुलर रोड बंगला आ गया है। 10 सर्कुलर रोड बंगले पर सियासी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है, लेकिन राबड़ी देवी ने 2 टूक कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी के बयान के बाद सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। अरे कौटिल नगर में घर है, महुआ बाग में किला है, ये वो घर लगी बेचैन है, बताइए ना। अब बताइए 10 नंबर में क्या है? खजाना है कि तहखाना है रखा हुआ है, कि जमीन का डीड है उसमें, कि कुछ जेवर जवाहरात है? क्या प्रेम का कारण है 10 नंबर से? नियम कानून का बात कर रहे हैं। 5 देश रत्न मार्ग आवास जो डिप्टी सीएम के लिए अलॉटेड था, वो किन नियम के तहत मुख्यमंत्री आवास में शामिल करा लिया गया? बिहार में कानून का शासन है और सभी नागरिकों के लिए नियम समान है। यदि किसी सरकारी आवास को लेकर सक्षम प्राधिकरण ने निर्णय लिया है और पर्याप्त समय भी दिया गया है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये नैरेटिव रही है कि वो हमेशा विपक्ष के नेताओं के साथ ज्यादती करती है, और अब नई ज्यादती देखिए। नियम के अनुरूप आप काम कीजिए। बिना नियम कायदे के लगातार विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की ये कैसी कुत्सित नीति है? राज्य सरकार ने राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया है, जबकि 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी इस समय 10 सर्कुलर रोड आवास में रह रही हैं। भवन निर्माण विभाग कई बार नोटिस भेज चुका है, लेकिन राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। इस मामले में सियासत तब और भी भड़क गई जब सचिवालय एसटीपीओ पुलिस की टीम के साथ 10 सर्कुलर रोड पहुंची और राबड़ी देवी को नए आवास में शिफ्ट होने की सलाह दी। लेकिन अब इस पर सियासत जोरदार हो रही है। राबड़ी देवी को 15 दिन की मोहलत मिलने के बाद भी आरजेडी और कांग्रेस राबड़ी देवी के साथ खड़ी है और एनडीए ने इसे राबड़ी देवी का हठ बता दिया है। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर सियासी गलियारे से। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के नोटिस पर तेज प्रताप यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री का आवास खाली कराया जा रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपना सरकारी आवास छोड़ देना चाहिए। सरकार को नीतीश कुमार को 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी आवास खाली होना चाहिए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि छुट्टी हो जाए, हम आवास नहीं खाली करेंगे। हाँ, दिखाए के लिए खाली करेंगे। मुख्यमंत्री जी जो पूर्व में है नीतीश कुमार जी, उनको सबसे पहले खाली कर देना चाहिए। वो जब खाली कर देंगे तो वो भी खाली कर देंगे। 15 दिन का नोटिस दिया गया है। हाँ, तो 15 दिन का नोटिस सरकार दे नीतीश कुमार को भी। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण के खिलाफ आज से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए जून का कैलेंडर जारी हो गया है। आज से 9 टीम पटना से अतिक्रमण हटाएगी। एनएच से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू होगा। अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 रुपए जुर्माना और अस्थायी अतिक्रमण पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की राजधानी पटना से बता रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से विशेष अभियान की शुरुआत पूरी राजधानी में शुरू की जा चुकी है। अतिक्रमण हटाने के लिए जून का कैलेंडर जारी होगा। आज से 9 की संख्या में टीम पटना के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाते हुए आपको नजर आएगी। एनएच से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 का जुर्माना है
और जिन लोगों ने अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर रखा है उनसे 10,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फरार नक्सली आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पोथू थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संजीत मिश्र उर्फ फौजी गिरफ्तार हुआ है। 17 साल से फरार चल रहा था आरोपी। नक्सली कांड में नामजद था। संजीत मिसिर बिगहा से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं। फरार नक्सली आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पोथू थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संजीत मिश्र उर्फ फौजी गिरफ्तार हो चुका है। 17 साल से फरार चल रहा था ये आरोपी, जिसकी तलाश लगातार जारी थी और आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो ही गई। और देखिए, बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे सीजन की लाइमलाइट अपने नाम कर ली है। वैभव ने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीत लिया है और 72 छक्कों के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। वैभव ने इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन जैसे बड़े बड़े अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं। शानदार स्ट्राइक रेट के लिए उन्हें कार भी पुरस्कार स्वरूप मिली है। कुल मिलाकर वैभव ने कई पुरस्कार, 35 लाख रुपए से ज्यादा की प्राइज मनी हासिल की और इसी के साथ वैभव सीजन के सबसे चर्चित खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां थावे दुर्गा मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना में लापरवाही सामने आई है, जिस पर बिहार सरकार ने सख्त कदम उठा लिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पर्यटन विभाग के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से परियोजना से हटाया। वर्ष 2023 में करीबन 29 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई इस योजना को जनवरी 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अतिरिक्त समय मिलने के बाद भी कार्य अधूरा रहा। जांच में लापरवाही बरती गई, जिसकी बात सामने आई है, जिसके बाद कार्रवाई की गई। निर्माण एजेंसी को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 25 में 1 जनवरी तक उसको कार्य को समाप्त करना था और संवेदक को 1 वर्ष तक एक्सटेंशन भी दिया गया। 26 में कंप्लीट करना था, लेकिन अभी भी 40 से 50% ही काम हो पाए थे। इसकी शिकायत हमने मुख्य सचिव के स्तर पर की थी और मुख्य सचिव महोदय ने बड़ी गंभीरता से लिया और तत्काल उन्होंने बैठक करके कड़े निर्देश दिए पदाधिकारियों पर, उन्होंने कार्रवाई की है। और देखिए, पटना में जेपी गंगा पथ के किनारे लगने वाली दुकानों को अब दीघा गोलंबर के पास शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन की योजना के तहत यहां पर करीबन 50 दुकानों को व्यवस्थित तरीके से बसाया जाएगा। दुकानों को शिफ्ट करने का मुख्य उद्देश्य है जेपी गंगा पथ पर लगने वाले जाम को कम करना, सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को घटाना। सड़क किनारे अनियमित रूप से लगने वाली दुकानों की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती रहती थी। प्रशासन का मानना है कि दुकानों के स्थानांतरण से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। जेपी गंगा पथ पर सफर करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। जेपी गंगा पथ के किनारे जो दुकानें लगती थी, अब उसे दीघा गोलंबर के पास शिफ्ट किया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर तमाम दुकानें होंगी और यहाँ पर स्ट्रीट फूड हब भी तैयार किया जाएगा और उसकी जो तस्वीर है वो अब नजर आ रही है। जेपी गंगा पथ को पूरी तरीके से वेडिंग फ्री बनाने की तैयारी की तस्वीर है ये। गंगा पथ की सुंदरता बनी रहे, दुर्घटनाएं ना हो और दानापुर की ओर से पीएमसीएच जाने वाले एम्बुलेंस को जाम में फंसना ना पड़े, इसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत गंगा पथ पर बन रहा 50 प्री फैब्रिकेटेड दुकानों के स्ट्रक्चर को अब दीघा गोलंबर के पास वेडिंग जोन में शिफ्ट कर दिया गया है। अब तक यहाँ पर 38 दुकानों का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया है और उसकी तस्वीर भी नजर आ रही है। पटना नगर निगम की तरफ से अटल पथ से रेलवे क्रॉसिंग के बीच करीब 55,000 वर्ग फुट जमीन पर वेडिंग जोन को विकसित किया जा रहा है, जहाँ गंगा पथ के सभी वेंडर शिफ्ट होंगे और यहीं पर गंगा पथ को ग्रीन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ ओपन जिम के साथ अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो भविष्य में नजर आएंगी। आपको बता दें कि जो जेपी गंगा पथ के किनारे जो पहले 500 दुकानें लग रही थी, उस पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे, जो फेल हो गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जेपी गंगा पथ पर 15.45 करोड़ रुपए से 500 दुकानों की योजना थी, जो फेल हो गई
अनदेखी की गई और उन दुकानों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। नए वेडिंग जोन के लिए अब 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जो वेडिंग जोन है वो तैयार किया जा रहा है। 50 दुकानें यहाँ शिफ्ट की जाएंगी ताकि जो शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ घूमने आए उन्हें जेपी गंगा पथ सड़क किनारे बैठना न पड़े, बल्कि यहाँ वो आराम से अपने पसंदीदा व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।